उत्तर प्रदेश भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक किसान भी हैं और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र भी अधिकांश हैं जो कृषि पर निर्भर हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य देने के लिए पोर्टल जारी किया है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन अपनी गेहूं की फसल को बेच सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल मुख्य मानी जाती है, जिसके लिए किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता और उनके पैसे बिचौलियों द्वारा खा लिए जाते हैं। अब इस समस्या का समाधान करते हुए बिना किसी बिचौलिए के डायरेक्ट बेचे गए गेहूं की राशि आपके बैंक खाते में आ जाएगी। इसके लिए आप अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए क्षेत्र के ब्लॉक में, जिले में इसके लिए संस्थान बनाए गए हैं, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के बाद गेहूं ले जाने होता है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश के किसान हैं और यूपी गेहूं खरीद रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन उत्तर प्रदेश ई उपार्जन ऑनलाइन पंजीकरण की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश गेहूं खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताते हैं। योजना का नाम है उत्तर प्रदेश गेहूं खरीद योजना। इसका आरंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने इसको शुरू किया है और पोर्टल का नाम है ई क्रय प्रणाली ई उपार्जन पोर्टल। इसके लिए पात्र हैं उत्तर प्रदेश राज्य के सभी किसान। इस योजना से लाभ होगा उत्तर प्रदेश राज्य के किसान अपनी फसल को ऑनलाइन माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों को बेच सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर कृषि क्षेत्र से संबंधित इसी तरह की और भी तमाम जानकारियां हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। उत्तर प्रदेश ई क्रय प्रणाली। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को गेहूं का सही मूल्य दिलाने और कोरोना के चलते अधिक भागदौड़ न करनी पड़े, इसके लिए योगी सरकार ने गेहूं बेचने की सुविधा घर बैठे उपलब्ध करवा दी है। इसके लिए यूपी सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अब अपनी रबी की फसल यानी कि गेहूं को ई क्रय प्रणाली पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन ही बेच सकते हैं। इसके द्वारा किसानों को गेहूं का उचित मूल्य यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों को बेच सकते हैं। यूपी गेहूं खरीद के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में सरकारी कीमत पर गेहूं की फसल को ऑनलाइन बेचने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज भी निर्धारित किए गए हैं। किसान का आधार कार्ड, किसान का बैंक अकाउंट पासबुक, किसान का मोबाइल नंबर, किसान का पासपोर्ट साइज फोटो, किसान के खेत की राजस्व अभिलेख की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है इसमें। इसके साथ ही किसान को अपनी जमीन से संबंधित विवरण, खसरा खतौनी, खसरा संख्या और जमीन का रकबा एवं गेहूं का रकबा के बारे में जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश ई क्रय प्रणाली से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? इस सुविधा से किसान अपनी फसल सही समय और उचित मूल्य पर बेच सकते हैं और किसानों को पैसे भी सही समय पर मिल जाएंगे। किसी भी मंडी में अपना गेहूं ले जाने से पूर्व आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन करवाना अनिवार्य है, जिसमें आपको एक टोकन प्राप्त होता है। फिर आपको टोकन के अनुसार दिए गए समय पर अपनी फसल को मंडी में ले जाना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए 6000 खरीद केंद्र पूरे राज्य में बनवाए हैं। इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है और जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि गेहूं की खरीद की कीमत 215 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। इस योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसान ही उठा सकते हैं। अन्य राज्यों में इसके नियम अलग हैं या फिर वहां इस तरह की योजना अभी लागू नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश ई उपार्जन ऑनलाइन पंजीकरण कैसे कर? उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन गेहूं बेचने के लिए सर्वप्रथम आपको सरकार द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल वेबसाइट eproc.up.gov.in पर जाना होगा। आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। अब आपको गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपको दिए गए 6 स्टेप से गुजरना है। उन्हें पूर्ण करने के बाद आपका पंजीकरण पूर्ण होगा। तो आइए जानते हैं स्टेप के बारे में। पहले स्टेप में किसान के लिए 3 पेज का एक फॉर्म का प्रारूप दिया होगा, जिसे सही भरना होता है। तो कुछ इस तरह का प्रारूप आपके सामने
आएगा जिसे आपको बिल्कुल सही भरना होगा। दूसरा स्टेप रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट का है। दूसरे स्टेप में पंजीकरण पत्र के लिए विकल्प से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें किसान को अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा। अब किसान को अपने से संबंधित जानकारी को सही सही भरना होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो जानकारी है, आपका आधार पर नाम क्या है, मोबाइल नंबर, किसान का नाम, तो ये सारी चीजें आपको भरनी होंगी। तीसरा स्टेप क्या है, किसान को तीसरे स्टेप में भी अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। फिर कैप्चा कोड भरने के बाद आगे बढ़े विकल्प कर क्लिक करना होगा। तीसरे स्टेप में भी आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। फिर कैप्चा कोड भरने के बाद आगे बढ़े विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें आपकी भूमि का विवरण, किसान के लिए निवास का पता, तो बैंक का विवरण, इसमें कई सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। इसके अलावा यह फॉर्म का निरीक्षण के लिए होता है। यदि आप जानकारी फिर से सही करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब नए पेज पर आने के बाद दी गई सभी जानकारी को सही रूप में भरें। चौथा स्टेप क्या है, इसमें आपके सामने संशोधन का विकल्प मिलता है। इसमें आप मोबाइल नंबर भरकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, उसके बाद ये जो आपके पास कैप्चा है आप इसको भरेंगे। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा। ये फॉर्म आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपके सामने खुलकर आएगा। इसको आप संशोधित करना चाहते हैं, अगर इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। और आ जाएंगे आप पांचवें स्टेप पर। इस स्टेप में आपको फॉर्म को लॉक करने का ऑप्शन दिया जाता है। इसे एक बार लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। अभी तक मैंने आपको बताया कि उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस स्टेप पर आ जाएंगे इसके बाद आप उसमें कोई चीज एडिट नहीं कर सकते। मतलब अगर उसमें आपकी जानकारी गलत भर चुकी है तो वो गलत रह जाएगी। इसके लिए आपको फॉर्म को किसान भाइयों 2-3 बार पढ़ना है, और जो उसके पहले चीजें हैं संशोधित करने के लिए, अगर आपको वहां पे कुछ संशोधन करना है तो आप कर सकते हैं। इसमें जाने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद आगे प्रवेश करेंगे और आपका फॉर्म लॉक हो। अगला स्टेप है, जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता आप अगले स्टेप में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। छठे स्टेप में इस चरण में भी मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आता है, जिसे भरकर आप आगे की जानकारी के लिए आगे बढ़ पाएंगे। इस तरह आपको टोकन प्राप्त हो जाएगा। मतलब छठे चरण में आप जैसे ही आएंगे अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और आप आगे बढ़े का बटन दबाते हैं। इसके बाद आपको एक टोकन प्राप्त हो जाएगा और आप अपने गेहूं को सरकारी एजेंसियों में बेच पाएंगे। किसान भाइयों, ये थी जानकारी। अगर आपको जानकारी से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर आप इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य किसान भाइयों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।